जिस दिन सनातनी रौद्र रूप धारण करता है ना, तो ऐसे मच्छरों को तो ऐसे उखाड़ के फेंकता है कि इनको पता ही नहीं लगे कहाँ गए और कहाँ से आए थे। कोई दूसरे धर्म के बारे में इसलिए नहीं कहते कि तुरंत ही उनके चाटा लगा देंगे, तुरंत ही उन पर आपत्ति हो जाएगी। ये सनातन धर्म को ये बदनाम करते हैं सब। सनातन धर्म जातियों में बटा हुआ है, ठीक है। हम यादव है, हम राजपूत है, हम ब्राह्मण है, इसमें बटा हुआ है। जिस दिन सनातन एक होगा ना, उस दिन ताकत दिख जाएगी। बोलने का ये तो बोलते रहेंगे और बोलते आए। सनातन को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, ना कर पाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है। बयान है सनातन धर्म पर। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना की तरह है और इसको ख़त्म होना चाहिए। उसी को लेकर के बवाल मचा हुआ। लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर खंडन किया है और केजरीवाल समेत इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है और उनसे अपनी राय स्पष्ट करने के लिए कहा है। हमारे साथ में लोग हैं और सनातनी भी हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने उदय ने बयान दिया है कि ख़त्म होना चाहिए सनातन धर्म, और सनातन धर्म पर चर्चा हो गई है और सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भैया जी, पहले तो बात यह है कि जो तमिलनाडु के सीएम ने जो बात कही है ना, ये बहुत गलत। हाँ, उनके सीएम के बेटे ने बहुत गलत कहा है। ये सनातन धर्म ही है जो हर देश में जो एक शांति बहुत मतलब ज़्यादा एक्टिव बढ़िया रहता है नहीं। हाँ, और जो इन्होंने जो कहा है, ये हमारे धर्म को ही क्यों कहा जाता है? हर चीज़ में हमारे धर्म को। कोई और धर्म भी ले लो, कोई दूसरे धर्म के बारे में इसलिए नहीं कहते कि तुरंत ही उनके चाटा लगा देंगे, तुरंत ही उन पर आपत्ति हो जाएगी। ये सनातन धर्म को ही बदनाम करते हैं सब। सनातन धर्म को ही ऑप्शन करेंगे, कुछ और किसी धर्म को नहीं बोलेंगे। सबको पता है कि और दूसरे पे करेंगे तो तुरंत आगे कुछ बोलने लगेगा, तुरंत हमारे FIR हो जाएगी। तो हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म वाले शांत क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण मानते हैं, क्यों शांत रहते हैं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि शांति का प्रतीक ये सनातन धर्म इसलिए तो ताकत है। ये शांत रहते हैं, कुछ अपने अंदर की। धर्म इसलिए पीछे है कि सनातन धर्म जातियों में बटा हुआ है, ठीक है। हम यादव है, हम राजपूत है, हम ब्राह्मण है, इसमें बटा हुआ है। जिस दिन सनातन एक होगा ना, उस दिन ताकत दिख जाएगी। और सनातन अदर कंट्री में देख लो जाके क्या है, अदर स्टेट में देख लो, वहाँ देख लीजिए आगे आप तेलंगाना में क्या है, वहाँ पे आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। यहाँ पे जो नेता होते हैं ना, इनको पकड़ के, मैं गाली दे के बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ठीक है। जितने ज़्यादा इंडिया में दंगे हो रहे हैं ना, सब ये है वोट बैंक के चक्कर की राजनीति है। जहाँ जिस एरिया में जिस हिंदू वोट ज़्यादा है, वहाँ हिंदू का फेवर करेंगे जाके, और जिस वोट में अल्पसंख्यक का वोट ज़्यादा है, वहाँ अल्पसंख्यक की करेंगे जाके। वो जो उदयगिरी हैं, वो उदय हैं, उन्होंने ये कहा है कि द्रविड़ और ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो इक्वलिटी की बात नहीं करता, ये छुआछूत फैलाता है और वो ऐसी बात कहता है द्रविड़ों को जो नीचे करता है और जो इसमें ऊपर वाले की बात करता है। जिन्होंने ये बयान दिया, उनसे उनकी माँ से पूछना जाके किसके साथ, हिंदुओं के साथ है, उनके बाप थे या मुस्लिम थे, उनको पता लग जाएगा इस चीज़ का। नहीं तो इसका क्या मतलब है? वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं। करोड़पति किसी चीज़ के बेटे बने रहे। इंडिया में जातियों में नहीं बांटना चाहिए। हम सब एक इंसान है, सबसे बड़ी है इंसानियत। हमें ना तो हिंदू ना मुस्लिम किसी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंसानियत एक होनी चाहिए बस। आपको लगता है कि जो छुआछूत वाला कुछ है ऐसा, या मतलब केवल ऐसे कहने के लिए वो कह रहे हैं? वो सनातन धर्म जो सिखाता है ना, ये अपने सनातन धर्म में इतनी चीज़ें हैं कि हम जैसे नहीं, हम सनातन धर्म जो सिखाता है, ये कहते हैं कि कंकड़ में, पत्थर में, कि हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। तो हम किसी का पहले किसी भी धर्म का हम विरोध करते नहीं। पहले तो इसलिए हम सनातनी है, क्योंकि हम दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। पर दूसरे धर्म को किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग हैं ऐसे जो पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने ही हिंदू होके और हिंदू का ही विरोध करते हैं। ऐसे लोग बैठे हैं राजनीति के लिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? उदयगिरी ने ये कहा है कि सनातन धर्म जो इक्वलिटी की बात नहीं करता, इसमें बड़ा भेदभाव होता है और इसमें जो एक दूसरे का शोषण करते हैं। उदयगिरी जो MK स्टालिन के बेटे, उन्होंने ये बयान दिया। आपको लगता है सनातन धर्म में ये भेदभाव है या जो उन्होंने गलत कमेंट कर दिया है? ये सरासर गलत कमेंट है। मुझे इतना मालूम है, सनातन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ा है
कि सनातन का मतलब सबको साथ लेकर के चलना होता है। कभी भी आपने भी कभी देखा होगा किसी और धर्म में चले जाइए, किसी में भी, और एक हिंदू सनातन धर्म में कभी जो इंसान पत्थर को भी भगवान मान सकता है, कोई इंसान का बहिष्कार करेगा क्या? है ये सनातन धर्म है। जो पत्थर को भी भगवान मानता है, कोई इंसान के साथ कभी बहिष्कार नहीं कर सकता। इंसान को, जीव जानवर को, जो चैंटी को बचा करके चलता है, वो इंसान की हत्या कैसे कर सकता है? ये सनातन धर्म है। नहीं तो आपको लगता है कि उदयगिरी ने अपमान किया सनातन का, और जो देश की बहुत बड़ी जो जनसंख्या है जो सनातनी है, जो सनातन को मानने वाले हैं, उनका अपमान हुआ है? देखो, मैं किसी के बारे में खैर आप सब तो नहीं कह सकता, किसी ने क्या आपकी भावनाएं आहत हुई? अगर कोई सनातन धर्म के बारे में बोलेगा तो बिल्कुल आहत होगी। देखो अगर सनातन का मैं ये कोई और धर्म है, ये अलग धर्म है, हमारा अलग धर्म है, ये तो धर्म असल में धर्म एक ही है। धर्म के आगे तो सामने विपक्ष में तो केवल अधर्म ही होता है। धर्म का जिसे मतलब ही नहीं मालूम, वो तो अलग अलग धर्मों में बटेगा ही कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है। उसे यही खुद ही नहीं मालूम कि धर्म का मतलब क्या होता है। सनातन धर्म एक शब्द ही लेके चलो, मत समझो कैसे क्या है ये मतलब कि धर्म का मतलब है कि किसी चीज़ को तुम गलत मत लो, गलत रास्ते पर मत चलो। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं? एम के स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहिए, सनातन को, क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं है, ये कोरोना की तरह है, ये मलेरिया की तरह है और ये डेंगू की तरह है। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पावरफुल में हैं, और उनके दादा भी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बात तो सनातन धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, और जो ख़त्म करेगा वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, पहली बात तो। और जो ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदय, ये जो बोल रहे हैं डेंगू मलेरिया वगैरह जो बोल रहे हैं, इनको खुद डेंगू मलेरिया हो गया है। और जिस दिन जनता सनातन धर्म जाग गया ना, उस दिन ये इनका सफाया हो जाएगा, सबका मिट जाएंगे ये सब। जो सनातन है वो जो सोया हुआ है, सोया हुआ नहीं है, 50% जाग गए और 50% रह गए हैं। और जिस दिन अच्छी तरीके से जाग गए, इन लोगों का सफाया हो जाएगा अच्छी तरीके से। और कोशिश हमारी चली रही है, सनातन धर्म बढ़ेगा और आगे। नहीं तो ये हर बार सनातन धर्म को क्यों ये लोग गाली देते हैं? बार बार सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि हर बार जब भी देखो किसी न किसी का बयान आता रहा है। इनके कुछ पक्ष में भी तमाम लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन पक्ष में भी बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि और भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। आप क्या कह रहे हैं? कुछ हमारे भी हिंदू भाई लोग हैं जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, उसी की वजह से ये ज़्यादा उछल रहे हैं। और जिस दिन इन्होंने विरोध कर दिया तो इनका उछलना बंद हो जाएगा। शांति राजनेता है। नहीं तो आपको लगता है कि ये इन्होंने अपनी राजनीति के लिए किया है, या आप 2024 के हिसाब से देख रहे हैं कि इसका लाभ लेने के लिए हो रहा है या नुकसान होने वाला? आप 2024 के हिसाब से क्या देख रहे हैं? 2024 के हिसाब से तो हमें एक ही बंदा दिखता है। चाहे हिंदुओं को कितने भी दूर तोड़ने की सोचेंगे ना, तो हिंदू टूटेगा नहीं। अब जोड़ रहा है, अब एक दूसरे को देख के अब जोड़ रहा है हिंदू। और बात जो कह रहे हैं ना डेंगू मलेरिया वाली जो बात कही है, देखो पहली बात तो हमारी सरकार जो अभी इस टाइम चल रही है करंट में, वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर, ताकतवर होने के बाद भी कमज़ोर है। इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, ये आपको लग रहा है मोदी सरकार कमज़ोर है? कमज़ोर देखो है तो पावरफुल में, अभी पावर में है, लेकिन कमज़ोर है। हाँ, कमज़ोर इसलिए कि एक्शन में इनको तुरंत इन ऐसे बंदे को उठा के तुरंत जेल में करना चाहिए। क्या शब्द बोला और क्या बोला है, जब इन्हें एहसास होगा। सनातन धर्म को लेकर के और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। एम के स्टालिन के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना की तरह ही, इसमें इक्वलिटी की बात नहीं करते, इसमें बराबरी की बात नहीं होती, इसमें ऊपर नीचे है। क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इस तरह की जो बातें करते हैं, उनका संतुलन, दिमागी संतुलन सही नहीं होता है। और सनातन धर्म तो सारे धर्मों से पुराना है। सनातन धर्म ना हो तो हिंदुस्तान की नींव नहीं रहेगी, संसार की नींव नहीं रहेगी। सनातन धर्म तो विश्व गुरु है। ठीक है जी। आपको लगता है कि गलत बयान दिया, हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत होती हैं? बिल्कुल, हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है, और इसमें गलत बयान दिए हैं उन्होंने। इस तरह के नहीं कहना चाहिए। बहुत से लोग जो है हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि उन्होंने बात सही कही है। क्योंकि इससे पहले भी कई लोग कह चुके हैं, उनके जो बाबा थे वो भी, जो करुणानिधि थे, वो भी कहते थे यही बात। और इसके अलावा जो तमाम विचारक रहे, उन्होंने भी ये बात कही थी। जो समाज के विचारक होते हैं और ये स्काउट इस तरह की बातें नहीं करते हैं। इस तरह की भड़काऊ बातें की जाती है अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। लेकिन सनातन धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं। इसमें आदमी सुख से, शांति से और बड़े आराम से जीवन व्यतीत करता है। एम के स्टालिन के बेटे ने कहा है कि
सनातन धर्म खत्म होना चाहिए क्योंकि इसमें समानता की बात नहीं है, ये डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है। किस तरह से देखते हैं आप? ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्यों हिंदुस्तान में रहेंगे तो कैसे ख़त्म हो जाएगा। जो बोल रहा है वो बहुत गलत बोल रहा है, बुरा मुझे भी लगा है, मैंने भी देखा है, मगर नहीं बोलना चाहिए इसको। इस तरह के हिंदुस्तान में रहेगी, ये सनातन धर्म है, पूरा हिंदुस्तान है क्या सनातन में है। ऐसे लोग क्यों बयान देते हैं? क्योंकि बहुत से लोग जो है ना उनका समर्थन कर रहे हैं। कुछ नहीं और कुछ नहीं, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं और कुछ नहीं। उदयनिधि जो एमके स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म खत्म करो क्योंकि ये कोरोना की तरह है, मलेरिया की तरह है और ये बीमारी है एक तरह से, और ये अगर फैल रहा है तो इससे इक्वालिटी और जो खराब हो रही है, लोग समान नहीं माने जाते हैं, इसमें भेदभाव और ऊंच नीच है। इसमें क्या सोचते हैं आप सनातन के बारे में, और आप एक अगर सनातनी है तो सनातनी के तौर पर क्या कहेंगे? ऐसा है जो कह रहे हैं ना, सनातन आज तक सनातन को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। जो ख़त्म करने की कोशिश की ना, वो दुनिया से ही ख़त्म हो गया। इन लोगों की तो बुद्धि सड़ गई है। ये खुद सनातनी होकर के कह रहे हैं कि हम सनातन को ख़त्म करेंगे। इनकी कोई औकात है जो सनातन को ख़त्म कर देंगे? सनातन को तो आज तक कोई भी ख़त्म हो गया। जिस दिन से सृष्टि है उस दिन से सनातन है, और जब तक सृष्टि रहेगी जब तक सनातन रहेगा। किसी की कोई औकात, जैसे ये मच्छर हैं, इनका काम है बोलने का, ये तो बोलते रहेंगे और बोलते आए। सनातन को आज तक कोई ख़त्म नहीं कर पाया, ना कर पाएगा। सनातन क्या है? सनातन तो सनातन ही है। यहाँ नदियों को पूजा जाता है, धरती को धरती माँ कहा जाता है। ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति तो सनातन के सिवा कहीं नहीं हो सकती। सनातन की कहीं किसी से तुलना की जाए तो कर ही नहीं सकते। सनातन तो सनातन ही है। ये क्या जान है सनातन के बारे में? आपको एक चीज़ ये बताइए कि हर बार कोई ना कोई आकर के कभी हिंदू धर्म के लिए, कभी जो सनातन के लिए, ये टिप्पणियां लगातार चलती रहती हैं। ये क्यों चलती रहती हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या आसान है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को कुछ कह देना, इस वजह से गाली दे रहे हैं, या कोई और रणनीति देखते हैं इसके पीछे? देखिए, सनातनी जो होते हैं बड़े उदार होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं। ऐसे नहीं होते जैसे ये बोलते हैं। जिस दिन सनातनी रौद्र रूप धारण करता है ना, तो ऐसे मच्छरों को तो ऐसे उखाड़ के फेंकता है कि इनको पता ही नहीं लगे कहाँ गए और कहाँ से आए थे। ये तो चूहे हैं, ये चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं है इनका। ये तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कह रहे हैं। इनकी क्या औकात है सनातन से सामना कर सकते हैं? पूरा विश्व नहीं सनातन से सामना कर सकता। इनकी क्या औकात है? इनको तो आने वाले समय में देखना, भारत में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। रही बात हिंदुत्व के लिए उंगली उठाने की, हिंदू उदारवादी होता है, कोई भी उंगली उठा देता है। और जब हिंदू अपना और सनातनी जब अपना रौद्र रूप धारण करता है तो ऐसे कीड़े मकोड़ों को तो ऐसे ही फेंक देते हैं उठा करके। आपको लगता है कि इससे जो देश की भावनाएं आहत हुई और इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए उनको? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सनातन के बारे में कर रहे हैं। माफ़ी की बात छोड़ो, ऐसे लोगों को तो यहाँ से भेज देना चाहिए बहुत दूर, जहाँ कहीं भी कोई काले पानी की सज़ा हो वहाँ भेजना चाहिए इन लोगों को। इनको तो भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है जो सनातन के बारे में बोल रहे हैं। सनातन एक संस्कृति है, सनातन एक पद्धति है। सनातन में वसुदेव वैकुंठम की बात कही जाती है। यहाँ सबका साथ सबके विकास की बात होती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है ऊंच नीच कोई नहीं होता है। मुख ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय, पेट शूद्र, वैश्य है, नीचे का हिस्सा शूद्र, सब हम ही हैं। क्या बांट सकते हैं ये लोग? क्या जाति पाति? कुछ भी नहीं है, सारे लोग हम ही हैं। तो ये छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक, जनता सब जानती है और जनता इनको जवाब अवश्य देगी वोट के रूप में। तो इनका स्पष्ट मानना है कि उदयनिधि ने जो बयान दिया है वो एक तरह से चुनावी बयान है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मौका सनातन को गाली देना या उल्टा सीधा कहने का नहीं है। ये मौका है सबको साथ लेकर के, सबको साथ रह करके, सबको साथ विकास करने का। ऐसे में उनका जो बयान है वो बेहद निंदनीय है और राजनीति से प्रेरित है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, नोएडा।